प्यारे बच्चों, सुप्रभात। एक और प्यारी सुबह और एक और आज़ादी के दिन से पहले का सप्ताह। जी हाँ, देश का स्वतंत्रता प्राप्ति का महान दिवस 15 अगस्त आ ही तो गया है। तो इस पूरे सप्ताह हम में देशभक्ति का जज्बा कुछ ज़्यादा ही उमड़ना चाहिए, क्योंकि आज़ादी बहुत बड़ी और बहुमूल्य इनायत है। जब हम किसी के अधीन होते हैं तभी हमें इसकी कीमत मालूम होती है। बहरहाल, आपको 15 अगस्त के महान दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम अपने साहित्य पाठ्यक्रम में से एक कहानी पढ़ते हैं, चिड़िया की बच्ची। आप इस कहानी को पढ़कर पाएंगे कि इस नन्ही सी चिड़िया को भी अपनी आज़ादी प्रिय है। उसे कितने बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं, पर उसे उन सब प्रलोभनों, सुख ऐश्वर्यों से कोई मतलब नहीं है। उसे तो इनका अर्थ भी नहीं मालूम। वह तो बस इस डाल से उस डाल पर फुदकना भर चाहती है। उसे तो बस थोड़ी सी धूप की किरणें चाहिए या थोड़ी खाने के लिए हवा। उसके लिए भी सब प्राणियों के समान बस माँ की गोद ही सुखों का खजाना है। तो चलिए, आज हम यह प्यारी सी चिड़िया की कहानी पढ़ते हैं। आप भी अपनी पुस्तकें खोलकर पढ़ें। पाठ 9, शीर्षक चिड़िया की बच्ची, पृष्ठ संख्या 67। तो कहानी पढ़ते हैं। चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। व्यसन मतलब बुरी आदत। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। अभिरुचि मतलब शौक, गुड हॉबीज। फूल पौधे, रकाबियों से हौज़ों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। रकाबियाँ मतलब स्मॉल डिशेस, तश्तरी, छोटी थालियाँ लाइक। हौज़ मतलब स्मॉल पॉन्ड्स, छोटे तालाब। तो रकाबियों से हौज़ों में लगे फव्वारों में, फव्वारे मतलब फाउंटेन्स में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे, मसनद मतलब लंबा गोल तकिया, पिलो के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं, मतलब नेचर्स ब्यूटी। छटा मतलब सौंदर्य। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति मतलब संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, मतलब हंसी मजाक, अच्छी हल्की फुल्की बातचीत। नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में लिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं, नहीं तो अपनी ही थॉट्स में रहते हैं। शाम बीत जाती है। आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है, मतलब उनकी जिंदगी में कुछ खालीपन है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी मतलब आ बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, काले मतलब स्याह। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था, मतलब उसको नहीं पता था कि माधव दास कोई वहां बैठकर उसको देख रहा है। और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी
अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, मतलब मनमर्जी करने वाली, मन की मानने वाली। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता मतलब आज़ादी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, मतलब उसने खास गौर नहीं किया, केयरलेस रही। फिर जानकर भी बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीतकर बोली। संकोच को जीतना, संकोच होता है हेजिटेशन, ठीक है, मतलब हिचकिचाहट को जीतकर, मतलब उसको त्याग कर, अपनी जो हिचकिचाहट थी उसको छोड़कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, मतलब शर्मा गई। सकुचाना मतलब उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। अगला पृष्ठ। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। प्रफुल्लित मतलब बहुत प्रसन्न। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं ज़रा घर से उड़ाई थी। अब सांझ हो गई है, सांझ मतलब शाम, और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। तुम्हें क्या चाहिए। माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे बाट देखना मतलब राह देखना, मतलब प्रतीक्षा करना। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। अब अगला पृष्ठ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया। तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है। आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया, तू निरी अनजान है। मुझे
खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, मतलब ना समझ। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तो सोना नहीं जानती? सोना मतलब गोल्ड, उसी की जगत को तृष्णा है, मतलब सारी दुनिया जो उसकी प्यासी है, वो सोना चाहती है, मतलब धन दौलत। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा, मतलब सारा, सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तो अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। अगला पृष्ठ। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू हैं। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है। तैने मतलब तुमने। और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तो अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा, चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया। क्षण मतलब क्षण, मतलब थोड़ी देर में ही, और पल भर में ही, और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। जतन मतलब प्रयत्न। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? अगला पृष्ठ। चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। उजेला मतलब उजाला। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, बोध मतलब ज्ञान हुआ या आभास हुआ, कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई, ची ची किया, उसने अपनी आवाज़ निकाली और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे से वह आकर भी नहीं आ सकी।
पंजे में, वह नौकर के फैले हुए पंजे में आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, मतलब रोने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई और बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मींच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। तो बच्चों, देखा आपने, आज़ादी से बढ़कर और कोई सुख नहीं, और माँ की गोद में ही जन्नत है। तो एक बार फिर से देश की आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।